हेलो एवरीवन, सो लेट्स कंटिन्यू डिफरेंशिएशन। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। जैसे पिछले हमने वीडियो में क्या किया था कि अगर y इज इक्वल टू एक्स फंक्शन की पावर आ जाए तो इसे कैसे हमने डेरिवेटिव करना है ये सीखा है। बट इन दिस केस वी विल डू दी इनफाइनाइट सीरीज। जैसे मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर सो ऑन अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो वी नीड टू फाइंड dy बाय dx, देन हाउ टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। सो बहुत इजी है। चलिए इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमें y क्या दिया है, x रेज टू पावर अप टू इन्फिनिटी, तो ये हमें दिया है। ठीक है, अब देखिए ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं और इन इनफाइनाइट टर्म्स का नाम हमने क्या रखा है, y। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास पैसिफिक सी है, ठीक है, उसका नाम हमने पैसिफिक सी रखा है, उसमें कितनी बाल्टी पानी होंगी, जस्ट गैस, इनफाइनाइट। अगर हम एक बाल्टी पानी की उसमें से निकाल लें तो उस पैसिफिक सी का नेम क्या होगा, अगेन उसे हम पैसिफिक सी ही बोलेंगे। सिमिलरली दीज आर दी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, हर एक यहां टर्म आइडेंटिफाई करना जरूरी है। टर्म कौन सी रिपीट हो रही है, एक्स 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 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। तो इन सभी इनफाइनाइट टर्म्स का नाम मैंने क्या रखा है, y। अगर मैं इसमें से एक टर्म छोड़ दूं, ये वाली टर्म छोड़ दूं, ठीक है, इसे स्किप कर दीजिए, तो बाकी क्या बचा, x रेज टू पावर अप टू इन्फिनिटी। तो उसे क्या नाम देंगे आप, अगेन y ही देंगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर एक टर्म छोड़ भी दी तब भी उसके नाम में कोई फर्क नहीं आएगा। तो बस यही फंडा है। तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर, ये x छोड़ दीजिए और जो बाकी बचा इस सभी को दोबारा हमने क्या नाम दे देना है, y। सो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x रेज टू पावर y। तो अब इसका डिफरेंशिएट करना है, तो वो आपको पता ही है अब कैसे करना सही रहेगा, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स लॉग ले लेंगे। सो जस्ट टेक लॉग, तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू, सॉरी दोनों साइड लॉग लीजिए, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x रेज टू पावर y। तो अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, दिस कैन बी रिटन एज y log x, this can be written as y log x। now differentiate with respect to x, तो इसे with respect to x differentiate कर दीजिए। log y का डेरिवेटिव 1 over y dy by dx, और इस तरफ u into v, y log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x y का डेरिवेटिव ऑब्वियसली dy by dx। अब dy by dx वाली एक साइड ले जाइए 1 by y, और ये इधर आकर माइनस की हो गई, माइनस log x dy by dx इक्वल टू क्या बच गया हमारा, y अपॉन x। नाउ यू ऑल नो हाउ टू सिंप्लीफाई इट, जस्ट टेक एलसीएम। सो 1 माइनस y log x अपॉन y इंटू dy by dx, हमारा क्या आ गया, y अपॉन x। y ऊपर ले जाइए, इसे डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो आपका dy by dx आपको मिल जाएगा। सो dy by dx कितना आ गया, y स्क्वायर अपॉन x ब्रैकेट 1 माइनस y log x। सो बहुत सिंपल सम है। चलिए अगला सम करते हैं, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ मैंने जैसे कि बोला आपको टर्म आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि एक टर्म कौन सा यूनिट है। देखिए फर्स्ट टर्म कहां से स्टार्ट हो रही है, रूट से, तो सेकंड टर्म भी रूट से स्टार्ट होगी। सो रूट साइन एक्स प्लस, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, प्लस सो ऑन। तो मैं ये फर्स्ट टर्म स्किप कर रहा हूं, तो इन सारी टर्म्स का नाम मैंने y रखा है, तो रेस्ट ऑफ कैन आल्सो बी नेम्ड एज y। सो क्या लिखेंगे, रूट साइन एक्स ऐसे ही, प्लस बाकी जो टर्म्स बच रही हैं इनको दोबारा y लिखना है। देखिए रूट के अंदर y आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये दोबारा दूसरी टर्म जो है रूट से शुरू होगी, तो यहां से दूसरी टर्म शुरू होगी, तो यहां से दूसरी टर्म शुरू होगी, तो मैंने ये फर्स्ट टर्म छोड़ दी, तो ये जो बाकी बचा सारा का सारा, इसे आपने क्या नाम देना है, y देना है, और ये y रूट में ही है। ठीक, तो ये आ गया। तो अब आपको पता है इसे डेरिवेटिव करने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड।
तो जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे y स्क्वेयर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई आ गया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, एंड यू ऑल नो y स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, साइन x का डेरिवेटिव cos x, y का अगेन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स एक साइड ले जाइए 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बच रहा है हमारा cos x, सो dy बाई डी एक्स इज सिंपली cos x अपॉन 2y माइनस 1। चलिए अगला करते हैं y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x अप टू इन्फिनिटी, शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो अब मुझे बताइए कि ये जो मेरे पास इनफाइनाइट टर्म है इसका 1 यूनिट क्या है। फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी, फर्स्ट टर्म होगी a रेज टू पावर x, ठीक है, सेकेंड टर्म फिर से a रेज टू पावर x, थर्ड टर्म फिर से a रेज टू पावर x, सो ऑन, ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो मैं यहां क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म को छोड़ दूंगा, a रेज टू पावर x को छोड़ेंगे आप, ठीक है। सो a रेज टू पावर x जब मैंने छोड़ दिया तो बाकी सारी चीज का नाम भी मैं क्या रख सकता हूं y। गॉट इट। टर्म को आइडेंटिफाई करिए, उसका एक यूनिट क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां यूनिट a रेज टू पावर x है, a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x, ऐसी इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो मैंने फर्स्ट टर्म छोड़ दी, तो y कैन बी रिटन एज a रेज टू पावर x रेज टू पावर y। तो मैं इसे इस तरह से पहले लिख दूंगा, ठीक है। सो अब आप ये शो करना है, तो ऑब्वियसली मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करूंगा, चाहे तो आप कर भी सकते हैं a रेज टू पावर u का फॉर्मूला, पर मुझे कहीं भी a रेज टू पावर x रेज टू पावर y नहीं चाहिए। तो व्हाट वी हैव टू डू, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो सबसे पहले हम दोनों साइड्स लॉग लेंगे। तो जब लॉग लेंगे तो क्या बच गया आपके पास, लॉग y इज इक्वल टू पावर जो है वो आगे आ जाएगी, x रेज टू पावर y आगे आ जाएगा, क्योंकि जब कोई ब्रैकेट ना हो, मैंने बताया कि ये नीचे वाला बेस है, तो log a। गॉट इट। तो आपको यहां log की प्रॉपर्टी यूज करी, जो log a रेज टू पावर x रेज टू पावर y जब हो गया था तो x रेज टू पावर y आगे आ गया, log a बच गया। अब देखिए, अभी भी मैं इसे डायरेक्ट ऐसे ही डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कहीं भी x रेज टू पावर y नहीं चाहिए जो मैंने शो करना है। तो टेकिंग लॉग अगेन, तो दोनों तरफ लॉग आप अगेन लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस बार हम पूरा लिख लेते हैं, यहां भी लॉग, लॉग ऑफ लॉग y, और इस तरफ भी लॉग, लॉग ऑफ x रेज टू पावर y इंटू लॉग a। तो ये आ गया, ठीक। तो चलिए क्या बच गया, लॉग ऑफ लॉग y, और इस तरफ क्या लग जाएगा, लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n। तो इसे कैसे लिखेंगे, लॉग x रेज टू पावर y प्लस लॉग ऑफ लॉग a। तो इसे इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, लॉग m इंटू एन। और यहां प्रॉपर्टी लग जाएगी, y लॉग x लिख देंगे इसे। तो बचा क्या हमारे पास, लॉग ऑफ लॉग y इज इक्वल टू y लॉग x प्लस लॉग ऑफ लॉग e। तो ये हमने पहले बिल्कुल इसे सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम विद रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log y, log u का 1 अपॉन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि log ऑफ log y का 1 अपॉन log y इंटू log y का डेरिवेटिव। log y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 अपॉन y इंटू y का डेरिवेटिव, एंड y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। सो प्लीज केयरफुली करिए, log u का 2 बार फॉर्मूला लगाया है यहाँ, पहले log ऑफ log y का 1 अपॉन log y इंटू डेरिवेटिव ऑफ log y, फिर जब आपने log y का डेरिवेटिव करा फिर से 1 अपॉन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, यानी कि dy बाई डी एक्स। और इस तरफ क्या लग जाएगा, पहले y इंटू लॉग एक्स का u इंटू v, y ऐसे ही log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x ऐसे ही, एंड y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस, अब log ऑफ log a देखिए पूरी तरह कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव वी ऑल नो 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक। तो अब करना क्या है, dy बाई डी एक्स वाली एक तरफ ले जाइए, इसे इस तरफ ले आइए, तो ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो 1 अपॉन y log y माइनस log x इंटू dy बाई डी एक्स, क्या बच गया हमारा, y अपॉन x बच गया। अब यहां y log y एलसीएम लीजिए, y log y एलसीएम ले लिया, ठीक है, जो हमें चाहिए था वो बनाने के लिए। तो 1 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस y log x log y,
इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आ गया। अब इसे ऊपर ले जाइए और इसे नीचे ले आइए, ठीक है, सॉरी, इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी था आपका। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा जो चाहिए था वो बन गया है, ये ऊपर चला गया, तो वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स लॉग वाई। सो दिस इज अवर आंसर। चलिए सिमिलरली अगला क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब बताइए कि इस यूनिट में कहां से टर्म स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म कौन सी है, एंड सो ऑन। अब देखिए फर्स्ट टर्म एक्स से स्टार्ट हो रही है तो सेकंड टर्म भी श्योरली एंड श्योरली एक्स से ही स्टार्ट होगी। तो x प्लस 1 अपॉन ये आपकी फर्स्ट टर्म है, फिर से ये सेकंड टर्म आ गई x प्लस 1 अपॉन, ये थर्ड टर्म आ गई x प्लस 1 अपॉन एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन सभी टर्म्स का नाम हमने y रखा है, तो एक टर्म फर्स्ट टर्म स्किप कर दीजिए, बाकी सभी की जगह हम फिर से y लिख देंगे। तो y कहां से स्टार्ट होगा, अब ये यहां देखिए ये x प्लस 1 अपॉन ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म x से स्टार्ट हो रही थी, तो इस सभी को मैं क्या लिख दूंगा दोबारा वापस y। तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, गड़बड़ नहीं करनी है कि y द्वारा कहां से लिखना है, फर्स्ट टर्म छोड़ के बाकी जगह से हमने y लिखना है। तो ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। तो अब हमने इसका डिफरेंशिएट करके ये शो करना है, विच इज इजी है। तो हम पहले क्या करें, ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेटिव करना है, डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, ठीक है। तो y एलसीएम लीजिए, तो y स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एक्स वाई प्लस 1 आ रहा है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, ठीक है। y स्क्वायर का क्या आ गया, 2y डी बाई बाई डी एक्स, और उस तरफ u इंटू वी एक्स, y का डी बाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का 1, एंड अकेले 1 का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0। इसे इस तरफ ले आइए, ठीक। सो 2y माइनस एक्स इंटू डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई आ गया, और यू कैन से डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 2y माइनस एक्स। चलिए सिमिलरली अगला क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू 1 प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये हमें शो करना है। तो अब देखिए कि ये यहाँ फर्स्ट यूनिट क्या है, ये जो इनफाइनाइट टर्म्स है इनमें से फर्स्ट टर्म कहां से स्टार्ट हो रही है, साइन एक्स से, सेकेंड v साइन एक्स से स्टार्ट होगी। तो यहां से लेके साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ये फर्स्ट टर्म है, फिर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ये सेकेंड टर्म है, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो y को हम कैसे लिखेंगे, साइन एक्स फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिख देंगे, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स से फर्स्ट टर्म स्टार्ट हो रही है, साइन एक्स से सेकेंड टर्म स्टार्ट होगी, तो प्लस यहां y आएगा। अगर ये डालने में आपने गड़बड़ कर दी तो आपका आंसर भी सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करिए, 1 प्लस वाई एलसीएम लेके उल्टाकर ऊपर लिख दीजिए मल्टीप्लाई में। सो y इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन एक्स एंड 1 प्लस वाई जो एलसीएम लेना था वो मैंने ऊपर लिख लिया, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करिए। तो चलिए डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो केयरफुली डेरिवेटिव करिए। वाई स्क्वायर का क्या आ गया 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस, और यहां क्या लग जाएगा y इंटू कॉस एक्स पे u इंटू वी। तो लगाइए y ऐसे ही कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे ही y का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहां भी u इंटू वी 1 प्लस वाई ऐसे ही साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे ही, और 1 प्लस वाई का 1 का 0 और y का डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली जितनी भी है एक तरफ, बाकी सारी दूसरी तरफ, ये रही ये और 4 टर्म्स हैं डी वाई बाई डी एक्स वाली। तो ये वाली टर्म उधर ले जाइए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 2y यहां से प्लस 1
प्लस कॉस एक्स, और ये इधर आकर माइनस का होना था तो माइनस साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स वाली एक तरफ ले जाके डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया। बाकी क्या बचा, 1 प्लस वाई कॉस एक्स, ये ऐसे ही बचा 1 प्लस वाई कॉस एक्स, 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स। और ये देखिए माइनस वाई साइन एक्स बचा, वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस वाई साइन एक्स, प्लस वाई साइन एक्स। तो इसे डिनोमिनेटर में ले जाइए। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, 1 प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स अपॉन 2y प्लस 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट एक्स रेज टू पावर रूट एक्स रेज टू पावर रूट एक्स रेज टू पावर सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट 2 माइनस वाई लॉग एक्स। सो बहुत इजी सम है। सिमिलरली y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ये पिछले जो हमने वीडियो में किए थे वैसे ट्राई करना है आपने। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर ई रेज टू पावर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर ई। तो यहां आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है केयरफुली। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूं। इसका आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स। ये फर्स्ट टर्म का आ जाएगा प्लस एक्स ई रेज टू पावर ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर ई रेज टू पावर एक्स 1 ओवर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर ई, एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर ई, एक्स रेज टू पावर ई माइनस 1 इंटू 1 प्लस ई लॉग एक्स। ठीक है, तो दिस शुड बी योर आंसर लाइक प्रीवियस वीडियोस। सो इन्हें ट्राई करिए। थैंक्स फॉर टुडे। कल हम डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे।